नमस्कार भक्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल अनमोल विचार टिप्स पर। वीडियो देखने से पहले एक प्यारा सा कमेंट कर दे। हर हर महादेव। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्गशीर्ष की जो अमावस्या है वह किस दिन है। अमावस्या को लेकर सभी भक्तों के मन में बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति है, क्योंकि तिथि 2 दिन है। कुछ लोग 19 नवंबर का बता रहे हैं तो कुछ लोग 20 नवंबर का बता रहे हैं। तो किस दिन आपको अमावस्या तिथि की पूजा करनी चाहिए? अमावस्या के दिन जो श्राद्ध कर्म होता है, पितृतर्पण होता है, वह किस दिन करना है? तो आज हम आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे और साथ ही जानेंगे कि अमावस्या पर होने वाला व्रत किस दिन करना है और क्या विधि रहेगी, क्या नियम रहेंगे, पूजा कैसे करना है, शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे, कैसे आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। अमावस्या का व्रत रखना है, नहीं रखता है, रखना है तो किस प्रकार से रखना है, किस विधि से रखना है, क्या नियम है और वह कौन से कार्य हैं जो करना है और कौन से कार्य नहीं करना है, सब कुछ हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। तो आपसे एक और अनुरोध है कि वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है, तभी आपको सही जानकारी अच्छे से समझ में आएगी। भक्तों साथी, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कुछ कार्य ऐसे हैं जो भूलकर भी अमावस्या के दिन नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका घोर पाप आपको लगता है। पितृ हो जाते हैं, नाराज घर में कंगाली आ जाती है, तो उन कार्यों से बचें, वो कार्यों को जानें। वह कौन से कार्य हैं जो आपको इस अमावस्या पर अवश्य करने चाहिए, जिससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। आपके जीवन में संकटों की कमी होती है या संकटों का अंत होता है और लक्ष्मी की कामना यदि करते हैं, आप लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हैं, तो चलिए भक्तों जान लेते हैं। लेकिन क्या आप यह जानते हैं, यह अमावस्या अन्य अमावस्या की तुलना में 1000 गुना अधिक पुण्य देने वाली है। पूरे के पूरे 144 वर्षों के बाद यह अमावस्या शुभ योगी के निर्माण द्वारा लिए, अगर आप इस दिन सच्ची श्रद्धा से पितृतर्पण करेंगे तो उससे भी आपके पितृ अधिक प्रसन्न होंगे, अधिक तृप्त होंगे अन्य अमावस्या की तुलना में। क्योंकि पूज्य गुरुजी ने अभी अभी की कथा में बताया है कि यह अमावस्या कोई मामूली अमावस्या नहीं है, बहुत ही खास और दुर्लभ होने वाली है। स्वयं भगवान वासुदेव के द्वारा कही गई बात है। तो यह संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी कि लेकिन आपको वीडियो को पूरा ही देखना होगा, तभी आपको सही जानकारी प्राप्त होगी। भक्तों, जानकारी आरंभ करने से पहले आपसे हम एक अनुरोध करना चाहेंगे कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार जो कुछ उपाय होगा जो आप इस अमावस्या पर कर सकें, तो हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बताएंगे। और साथ ही जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो चलिए भक्तों, जानकारी आरंभ करें। इससे पहले जान लेते हैं कि स्वयं भगवान ने क्या कहा है इस विषय में, क्यों यह अमावस्या 1000 गुना अधिक फल देने वाली है और क्या आप करें इस दिन, क्या आप ना करें। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए अपने पितरों की तृप्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, जय पितृदेव भगवान कृष्ण उन्हें गोलोक में वास दें, इसके लिए लिखिएगा जय श्री कृष्ण। जितना लिखेंगे उतना कल्याण होगा। भक्तों, इस चैनल पर आपको जो भी जानकारी है वह हम आपको पूज्य गुरुजी द्वारा शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं। कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए भक्तों, बात करते हैं आने वाली अमावस्या की, मार्गशीर्ष अमावस्या, जो कि समस्त अमावस्या में सबसे सर्वोत्तम पुण्यदायिनी अमावस्या कही गई है। मार्गशीर्ष अमावस्या पर आपको क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, यही सार है आज के इस वीडियो का। प्रिय दर्शकों, अमावस्या के दिन सबसे प्रमुख होता है पितृकर्म। पितरों का तर्पण करना चाहिए, पितरों का श्राद्ध कर्म करना चाहिए। पितरों का तर्पण कैसे करेंगे, पितरों का श्राद्ध कैसे करेंगे, ये बताते हैं आपको। और दूसरा होता है अमावस्या पर स्नान दान। स्नान आप कहां करेंगे और दान आप कहां करेंगे। और तीसरा होता है व्रत।
तो सबसे पहले तो जो अमावस्या है, इसकी महिमा को समझिए। अमावस्या तिथि पर पितृकर्म इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह पितरों को समर्पित तिथि है। यह वह दिन होता है जब आपके जो पिता हैं वह सोकर उठे होते हैं, जागृत होते हैं, क्योंकि यह इस प्रकार से संरचना बनाई गई है कि हमारे पृथ्वी के 15 दिन, वहां के एक रात्रि, हमारे पृथ्वी के अगले 15 दिन, वहां का एक दिन पितृक की बात करें। तो गुरुजी ने स्वयं कहा है कि आपके जो पितरों की जो सुबह होती है ना, दिन शुरू होता है वह अमावस्या से शुरू होता है और पूर्णिमा तक दिन रहता है, और उसके बाद पितरों की रात्रि शुरू हो जाती है। इसीलिए अमावस्या के दिन आपको पितृ पूजन अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन जब आप पितरों की पूजा करते हैं तो आप इस प्रकार से समझिए जैसे कि आप सुबह सुबह सो के उठे, आपके जितने भी पारिवारिक जन हैं वह आपको पूछ रहे हैं, आपसे कुछ निवेदन कर रहे हैं, आपसे प्रेम की 2 बातें कर रहे हैं, आपके लिए उत्तम उत्तम नाश्ता ले आए हैं, तो आपको कितनी प्रसन्नता होगी। इसी प्रकार से जब आपके पितृ अमावस्या के दिन सो के उठे हैं तो आप उनका श्राद्ध कर्म करते हैं, तर्पण करते हैं। इनसे उन्हें तृप्ति होती है क्योंकि उन्हें उठते ही यह दिखता है कि उनके जो वंशज हैं, जो उनके पुत्र पौत्र आदि हैं, वह देखिए कितने प्रेम से उनको स्मरण कर रहे हैं। वो नहीं रहे फिर भी उनके लिए खाना बना रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनके लिए जल अर्पण कर रहे हैं। यह जल और यह भोजन उनको तृप्ति देता है। और जब सुबह सुबह आपके पितृ तृप्त हो जाएंगे तो फिर वह प्रसन्न रहेंगे, और समझिए कि आप भी प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो आपको वह इतना कुछ दे जाते हैं कि आपके पास परेशान होने का कोई कारण नहीं रह जाता। पितृकर्म अमावस्या पर हर व्यक्ति को करना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं जी हम तो गया जी होकर कर आए। आप कहीं भी कुछ भी करके आए हो, अमावस्या के दिन पितरों को तर्पण अवश्य करना चाहिए। जब आपके पितृ तृप्त होंगे, संतुष्ट होंगे, तो आपके जीवन में धन संबंधी परेशानी नहीं आएगी, नौकरी संबंधी व्यापार में परेशानी नहीं आएगी। आपके घर में जो क्लेश रहता है वह क्लेश समाप्त हो जाएगा, मानसिक परेशानियां समाप्त हो जाएंगी, सामाजिक परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। यहां तक कि पितृदोष के कारण या पितरों की नाराजगी के कारण वंश वृद्धि भी रुक जाती है, संतान उत्पत्ति भी रुक जाती है, तो वह भी ठीक हो जाएगी। इसलिए आपको पितरों को मनाना चाहिए। अमावस्या वह दिन है जिस दिन आप पितरों को बड़ी आसानी से मना सकते हैं। पितरों को आपने मना लिया, आपका जीवन संवर जाएगा। इस बात को समझ लीजिए और गांठ बांध लीजिए। हो सकता है आज किसी के अच्छे दिन चल रहे हो, क्योंकि बहुत लोग यह कहते हैं हम तो नहीं करते जी, लेकिन हमें तो कोई परेशानी भी नहीं है। हो सकता है पिछले जो कर्म आपके कुछ अच्छे रहे होंगे उनके कारण परेशानी नहीं है, लेकिन जैसे ही जो कर्म आपके पिछले समाप्त होंगे, उनका पुण्य समाप्त होगा तो आपको परेशानी आएगी। इसीलिए शास्त्रों की बातों के अनुसार आपको चलना चाहिए, मानना चाहिए, और पितृकर्म आपको अवश्य ही करना चाहिए। तो अमावस्या पर बाकी कुछ करें या ना करें, पितरों को तर्पण, पितरों के निमित्त दान और पितरों का श्राद्ध अवश्य कीजिए। अमावस्या पर ही क्यों करना है यह हमने आपको आरंभ में ही बता दिया, क्योंकि यह पितरों की सुबह की तिथि है और यही एकमात्र तिथि है जो पितरों को समर्पित है। इस दिन जो भी पितरों के लिए करते हैं बस सीधा उन्हें प्राप्त होता है, इसलिए आपको यह करना चाहिए। मार्गशीर्ष अमावस्या क्यों महत्वपूर्ण है, कैसे 1000 गुना अधिक फल देती है, इसकी चर्चा आगे करेंगे। अब जानते हैं कि आपने करना क्या है। अमावस्या के दिन कैसे पितरों को प्रसन्न करना है। सबसे पहले तो आप अपने पुण्य प्राप्त करने के लिए पवित्र स्नान कीजिए। गंगा जी में स्नान कीजिए, कल्याणकारी होता है। संगम पर स्नान कीजिए, कल्याणकारी होता है। सब लोग गंगा और संगम नहीं जा सकते, घर पर स्नान कीजिए। लेकिन जो नहाने का जल है ना, उसमें पहले बाल्टी में, खाली बाल्टी में ही थोड़ा गंगा जल डालिए, थोड़े काले तिल डालिए, फिर उसमें जल भर लीजिए और उससे आप स्नान कीजिए। यह आपके लिए कल्याणकारी होगा। मार्गशीर्ष मास चल रहा है, सूर्योदय से पहले स्नान करेंगे तो उसका अनंत कोटि पुण्य कहा गया है। अगर सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं तो महात्म्य सुनिए, मार्गशीर्ष का महात्म्य सुनिए। इसके बाद आप अपने पितरों के लिए
पितरों के निमित्त जल तर्पण और एक कर्म जो बताने जा रहे हैं उसको अवश्य कीजिएगा। स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए। अपनी जो भी दैनिक पूजा पाठ है उसको कर लीजिए। उससे निवृत्त होके एक लौटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।